जाके आया हूँ। एक बच्चा अपनी जीवन और मौत की जंग लड़ते हुए उसको तो सीके बिरला में इन लोगों ने रेफर किया है। दूसरा बच्चा जो है वो आईसीयू के अंदर एडमिट है, डॉक्टर कह रहे हैं इनकी क्रिटिकल हालत है। ये पुलिस वाले और दूसरे तीसरे प्रशासन वाले कह रहे हैं मिर्ची की धांस की वजह से बच्चे बेहोश हो गए। क्या मिर्ची की धांस से ये गांव के बच्चे बेहोश हो जाएंगे? इनकी अब क्या आप लोगों ने क्या बोला है अभी अस्पताल में इलाज को? अस्पताल के अंदर हम लोग कह के आए हैं इनका आप किसी स्तर पे चाहे कोचिंग वाले इनकी मदद नहीं करें, हम लोग इनकी मदद करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो हम लोग इनके साथ हैं, हम लोग इनके साथ हैं। और पूरे जयपुर के अंदर ये सारी प्रशासन वाले कब इनकी जांच करेंगे? आप सोचिए, आधा किलोमीटर दूरी पे थाना है, कोचिंग से सिर्फ आधा किलोमीटर दूरी पे थाना है, फिर भी ये पुलिस वाले जांच नहीं करते। इन लोगों को क्या करना है? मेरे को कुछ प्रशासन कोचिंग प्रशासन के लोग मिले कि भाई कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमारी बड़े स्तर पे सेटिंग है। तो देखिए हम इस राजनीति में नहीं जाते। निर्मल, आप ये बताइए कि अस्पताल में जो चिकित्सक है वो इलाज दे रहे हैं बच्चों को बराबर? बच्चों को इलाज दे रहे हैं, लेकिन 2 बच्चों की बहुत सीरियस हालात है। उनके इलाज के लिए आपने बातचीत की? बिल्कुल बातचीत करिए। उनको उच्च स्तर से उच्च स्तर का मैंने कहा है कि कोचिंग वाले के दबाव में यदि आपके पास इलाज नहीं है तो यहाँ इस हॉस्पिटल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, SMS लेके जाएंगे हम लोग। तो देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि बिल्कुल जो है वो इलाज इस वक्त जारी है और सोमानी अस्पताल जो है वहाँ पर इलाज जो है वो चल रहा है और इलाज जो है वो चल रहा है और अस्पताल में जो इलाज है वो यहाँ पर चल रहा है। हाँ, बच्चे अलग अलग मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो बाहर नारेबाजी का माहौल भी चल रहा है, लेकिन हम तो यही गुजारिश करेंगे शासन प्रशासन से भी और इन छात्र नेताओं से भी कि राजनीति का अड्डा न बनाएं इस माहौल को। बच्चों का इलाज हो, जांच हो, पड़ताल हो और पता लगे कि पूरे मामले के पीछे मसला क्या है, इंतजामात किस तरीके थे, कैसे जो बच्चों ने काम किया है और बच्चों का क्या ये कह सकते हैं कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है, ये फूड पॉइजनिंग किस वजह से हुई है। और क्योंकि इतनी बड़ी क्लासरूम में केवल 5-7 बच्चों के साथ ये पूरा घटनाक्रम। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। लवली, मैं लौटूंगी आपके पास। मंत्री जी धन्यवाद अपना समय देने के लिए। लेकिन आपने ये घटना के बारे में सुना जो आज जयपुर में हुआ है, जहां पर एक कोचिंग स्टूडेंट्स जो हैं एकाएक बेहोश हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है? मेरी जानकारी में तो ये नहीं है, लेकिन ये क्या मामला है देखना चाहिए और बच्चों का क्या फूड पॉइजनिंग हुई है, क्या मामला हुआ, कि ये जांच का विषय है और इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए। तो क्या ये सामने आए, क्योंकि इंस्टीट्यूट में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या कारण रहा है ये बड़ा चिंता का विषय है। तो सारी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और देखना चाहिए प्रशासन, और फिलहाल उनकी स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अभी तक अगर हम बताएं तो अस्पताल में स्थिति यह है कि 2 बच्चों की हालत थोड़ी सी गंभीर है, बाकी बच्चे एडमिट है। लेकिन ये जो कोचिंग स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट है वहां पर जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके पीछे आप क्या कहेंगे? क्योंकि इससे पहले भी आपने दिल्ली हो या फिर राजस्थान हो, कई मामले सामने आ चुके हैं। कोटा में भी बहुत बच्चों ने वहाँ स्थितियां बिगड़ी, सुसाइड वगैरह किए, और ये गंभीर मामला, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ये इस वक्त सरकार को ये देखने की जरूरत है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी है तो उनकी अपनी शर्तें हैं, उनके अपने प्रेशर है, उन प्रेशर से बाहर बच्चों को निकालना जरूरी है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई को लेकर बड़े प्रेशर में रहते हैं। तो ये प्रेशर तो खत्म करना बहुत ही जरूरी है। उस प्रेशर को कैसे खत्म किया जा सकता है, ये सरकार के साथ साथ पूरे समाज की जिम्मेदारी है। कई बार बच्चे वो सपने बच्चों से पूरे करवाना चाहते हैं, मदर फादर, जो उन्होंने खुद ने कभी नहीं किए। तो अब वो इतना जब प्रेशर में रहेंगे तो ये कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है। तो सच्चाई सामने आएगी है क्या मामला। मेरा ये मानना है कि ये इतने प्रेशर में बच्चे जीते। अब ये इस कॉम्पिटिशन का जमाना है, अब स्कूल कॉलेज के साथ साथ इंस्टीट्यूट का प्रेशर भी बहुत है। अब ये बच्चियों का मामला है, अब क्या हुआ मेरी जानकारी में नहीं है, ये तो अब सारी स्थिति स्पष्ट होगी। आपने कहा 2 बच्चियों की, टोटल कितनी बच्चियां हैं मेरी भी जानकारी। ठीक है, 7 बच्चे हैं जो अस्पताल में इस वक्त एडमिट हैं, जिसमें से 2 बच्चों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और उन्हें SMS के लिए शिफ्ट भी कर दिया गया है। ऐसी जानकारी अभी सामने आई है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो मैं भी अभी पता करता हूं, और मेरा ये मानना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों पे प्रेशर बिल्डअप कम होना चाहिए और ये जो सारे मामले रुकने चाहिए। इसके लिए सरकार को और हम सबको कदम उठाने की जरूरत है।
बच्चों पर प्रेशर ये भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। और कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि रसूख के चलते कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मनमानी करते हैं और सरकार भी इनके आगे फेल हो रही है, चाहे वर्तमान की करें या फिर पूर्व की सरकारें करें। इसमें कोई दोहराई नहीं कि जहां इतनी बड़ी तादाद में बच्चों से जितनी फीस ली जा रही है उतनी सुविधाएं वहां पर नहीं है। वो सब सुविधाएं देना है